फिफ्थ स्टूडेंट आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्याय की कोशिश सेकंड चैप्टर, जो कि हिंदी का है। इससे पहले किरण जो चैप्टर था किरण, उसे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सभी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं अभी तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक की हिंदी विद सॉल्यूशन। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। उज्जैन की प्राचीन मतलब पुरानी, ऐतिहासिक मतलब इतिहास से जुड़ी हुई एक बड़ा सा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। एक दिन लड़के का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता टीले पे चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा, किस चीज़ से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े निचले पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। वह उठ गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन है मेरा, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूँगा। दूसरे लड़के को यह खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते गए और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते गए। फिर गवाह बुलाए जाते, उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज़ यही खेल खेलने लगे। शिकायत सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते। फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। बात इधर उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे, अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के वजह उसी के पास गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। इसके बाद उसने जो फैसला किया उसे सुनकर भी दंग रह गए। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। राजा के दरबार में कोई न जाता और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हो। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध यानी कि गुस्सा आया। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्यायकर्ता समझे। न्यायकर्ता मतलब न्याय देने वाला। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने लावलेस के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उसका खेल देखता रहा। वह स्तंभित मतलब अचंभित या फिर ये कहते सरप्राइज रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़े को लोहा मानना पड़ेगा। उसी समय किसी राजा ने कहा, लेकिन महाराज, यह तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह तो बीमार हो गया है। इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसी की जांच करूंगा। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बल्कि बहुत ही सुंदर सिंहासन है। उस पर बहुत बारीकी और खूबसूरत मूर्तियाँ खुदी हुई थीं। उसके चारों पायों पर 4 देवदूत की मूर्तियाँ बनी थी। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडित ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं है, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को लेकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा राज दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा। फिर इस प्रकार आवाज़ आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाय पर बनी मूर्ति बोल रही है। पाय मतलब उसके पैर पर। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की?
राजा ने लाज से सिर झुका लिया। यह सच है कि हाल ही में मैंने अपनी एक दरबारी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि मैं उससे नाराज़ हो गया था। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो। मूर्ति ने कहा, तुमको 3 दिन तक पश्चात करना पड़ेगा। यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया, प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। ज्यों ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो, तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। राजा सकपका गया। झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला है। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास किया और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने की ओर आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने के लिए बताओ कि आज तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो, जो लड़का इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मैं राजा हूँ, मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान, बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई।